अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह करीम का एहसान है कि उसने हाज़िरी की तौफीक बख्शी है। मुझे हुकूकुल इबाद के हवाले से बात करनी है, ये मुझे उठने से पहले पता चला है। यहाँ से मुझे जो शेयर किया इश्तिहार उन्होंने कहा जी अज़मत कुरान के हवाले से प्रोग्राम है। हज़रत ने ऐलान किया है कि मैंने हुकूकुल इबाद के हवाले से बात करनी है, तो सोचा क्या बात करूँ, और खड़े खड़े उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए मुझे हक़ कहने की, आपको सुनने की, हम सबको अमल करने की। खूबसूरत प्रोग्राम है वो सारे के सारे, जिसमें रब्बे कायनात का तज़किरा है और उसके हबीब का तज़किरा है। वो महफ़िलें खूबसूरत हैं, वो शुरका खूबसूरत हैं, जो अपने दिल को अल्लाह के कुरान से और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मुज़य्यन कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला किसी को नबूवत के मनसब से नवाजता है तो इंसानी सोच और अक्ल और मिजाज में जितने हुस्न हैं सारे के सारे, वो अल्लाह ताला सारे पैगंबर में यकजा करता है। जहां इंसानी फितरत अपील करती है ना, सोचती है और जज्ब महसूस करती है, वो सारे के सारे औसाफ अल्लाह ताला नबूवत की ज़ात में बंद करता है। उसका ज़ाहिर खूबसूरत बनाता है, उसका बातिन खूबसूरत बनाता है। उसके पीछे जो मकसूद है अल्लाह ताला का, जो पैगाम उसने दिया है पैगंबरों को कि अपनी उम्मतों को पहुंचाओ, उस पैगाम की तरवीज के लिए लोगों के दिल में उतरने के लिए लाजम है कि जो साहिब कलाम है वो इतनी खूबसूरत हस्ती होना चाहिए कि उसकी जुबान से निकलने वाला कलाम लोगों के दिल में खचाखच अंदर चला जाए। इसके लिए लाजम है कि उसकी ज़ात भी इतनी खूबसूरत हो कि लोग चाह के भी उससे इख्तलाफ ना कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा ने फरमाया, ये मिस्र वालियों ने क्या देखा था, अपनी उंगलियां काट बैठी, क्या हुस्न देखा था उन्होंने। हुस्न यूसुफ देखा, दिमाग पे असर किया, समझ कोई नहीं रही, बेखुदी के आलम में अपनी उंगलियां काट बैठी हैं। उन्होंने कहा यह हुस्न यूसुफ था, अभी उन्होंने हुस्न मुस्तफ़ा नहीं देखा। जिन लोगों ने हुस्न यूसुफ देखा था वो दिमाग पे असर हुआ, बेखुदी के आलम में अपनी उंगलियां काट बैठी, लेकिन जिन्होंने हुस्न मुस्तफ़ा देखा है वो बेखुदी का आलम तारी नहीं हुआ, वो हुस्न दिमाग से दिल में सरायत किया, अल्लाह ताला की वहदानियत को उसने आश्कार किया
और अपने होश के आलम में अपनी गर्दनें कटवाई हैं उन्होंने कहा ये मुस्तफ़ा के हुस्न का आलम था कि अकल जाती नहीं रही, समझ नहीं आई। उन्हें पूरी समझ आई है जिन्होंने मुस्तफ़ा के हुस्न को देखा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो कहते हैं चांदनी रात थी, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया, आप आराम फरमा रहे हैं, मैं आपके चेहरे मुबारक को देख रहा था और चांद को भी देख रहा हूं। अपने आप से खुद कलामी जब शुरू हुई तो जाबिर ने कहा कि जाबिर चांदनी रात में कितना खूबसूरत है, मीठी मीठी सी रोशनी है उसकी, हुस्न का नज़ारा भी बड़ा अजीब है, एक तन्हाई हू का आलम है और अपने हुस्न से पूरी की पूरी दुनिया को ही उसने समेटा हुआ है। और दूसरी तरफ जनाब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं एक निगाह चांद को देखता था और दूसरी निगाह अल्लाह के रसूल के चेहरे पर डालता था। मैंने अपने साहब से सवाल किया कि जाबिर, ये चांद अपनी पूरी चांदनी के साथ ज्यादा खूबसूरत है या मुस्तफ़ा का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है? एक निगाह ऊपर देखता हूं, एक निगाह नीचे देखता हूं, एक निगाह ऊपर देखता हूं, एक निगाह चेहरे मुस्तफ़ा पे देखता हूं। कहते बार बार मैंने अपने आप से सवाल किया और अपने आप को जवाब दिया, जाबिर, चांद अपनी सारी खूबसूरती और चांदनी के साथ इतना खूबसूरत नहीं जितना मुस्तफ़ा का चेहरा खूबसूरत है। पैगाम पीछे बैठा ना, उस जात का सरापा इतना खूबसूरत बनाया है कि दिलों में खचा खच जाता है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम अहले यहूद में से थे, यहूद के आलिम थे। वो कहते हैं मदीने में मैं पहुंचा तो शोर पैदा हुआ था कि वो आदमी आ रहा है जिसका दावा नबूवत का है। तो मैंने कहा चलें चल के देखते हैं कौन है। तो मैं अपनी फूफी के घर आया मदीने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीने में दाखिल हुई। मैं ऐन बिल्कुल सामने था उस घर में कि जहां से अल्लाह के रसूल की सवारी दाखिल हुई है। आप अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे और कस्वा ऊंटनी बिल्कुल सामने से आ रही थी। यहूद में से हैं, पहली मुलाकात हो रही है और कहते हैं मेरी पहली निगाह अल्लाह के रसूल के चेहरे पर पड़ी है। इससे पहले मैंने तज़किरा सुना है कि कोई आदमी है, उसका दावा है कि मैं नबी हूं। वो कहते हैं मैंने पहली निगाह अल्लाह के रसूल के चेहरे पर डाली तो मेरे दिल ने कहा, अब्दुल्ला ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। सारे के सारे औसाफ हैं जो अल्लाह ताला अपने हबीब की जात में बंद किए हैं। मुख्तलिफ गोशे हैं अल्लाह के रसूल की जिंदगी के, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा वस्फ गालिब है वो अल्लाह के रसूल की माफी है, दरगुजर। जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने रखी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फबिमा रहमतिम मिनल्लाह लिन्त लहुम। मेरा हबीब मैंने कर्म तो और भी बड़े किए हैं, लेकिन मेरी कमाल रहमत आप पर यही हुई है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, कि मेरा हबीब तो इनके लिए नरम बन गया। लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। मेरा हबीब दो काम ना होते अगर दो वस्फों से हम ना नवाजते आपको। फज़्ज़ा, आप तुंद हो, मिजाज के सख्त होते और दिल के सख्त होते। लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ये महफल नहीं थी जमनी, मजमा नहीं था लगना। जो तुझ पे जान फिदा करने वाले बैठे हुए ना, हर वक्त तेरी महफिल छोड़ना नहीं चाहते, अल्लाह ताला को खुद छुड़वानी पड़ती है कि बस उठो, बड़ी महफिल हुई है, बर्खास्त करो।
जो कलाम करने वाला हो उसको सामीन खींच के लाने पड़ते हैं। आज प्रोग्राम का इंतजाम किया है, कितने पापड़ बेले हैं उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कि मकसूद है लोग जमा हो। प्रोग्राम लंबा होने लगे तो सामीन कहते हैं ये जान भी छड्डण है, 10 हो गए ने, हूँ पहला लिया ने, हूँ पता नहीं किस टाइम फारग करना ने। सोचने लग पड़ते हैं ना लोग। अल्लाह कहते हैं कि तेरी महफिल वो लगी है कि जहां पे लोग जमखट्टा बना के यूं बैठे हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे। मैं खुदा को खुद कह के उठाना पड़ता है, बस करो महफिल छोड़ दो, मेरे हबीब को आराम करने दो, तकलीफ ना दो इतनी। ये जो लोग तुझ पे जान छड़ाने ले ना, फिदा होने पर तैयार हैं, ये मैंने कमाल फजल किया है, तेरे मिजाज को, तेरी जुबान को मीठा बनाया है, तेरे दिल को नरम बनाया है। लन फजु मिन हौलिक, अगर ये ना होता तो ये महफिल नहीं थी लगनी। फाफु अन्हुम वस्तगफिर लहुम, मेरा हबीब चल इनसे गलती हुई है, माफ कर दे इन्हें। मैं खुद तुझे कह रहा हूं, फाफु अन्हुम, माफ कर दे इन्हें। वस्तगफिर लहुम, खुद भी माफ कर दे और मुझे भी कह या अल्लाह तू भी इन्हें माफ कर दे। असहाबे रसूल है ना। मक्का वालों ने पैगाम भेजा एक दिन अल्लाह के रसूल को कि तेरी बात सुनते हैं, लेकिन तू इन गरीबों को उठा अपनी महफिल से। ये जो गरीब हर वक्त तेरे पास बैठे रहते हैं ना, हम इनके बराबर बैठ के तेरी बात नहीं सुन सकते। हमारे लिए अलग वक्त होना चाहिए, जब हम हो, हम मक्के के सरदार हों तो कोई दूसरा नहीं हो। शायद अल्लाह के रसूल ने सोचा हो कि चलो मेरी बात सुन के अगर राग़िब हो जाएं, दीन इनके दिलों में उतर जाए, तो थोड़ी देर के लिए महफिल कोई बना लेता हूं ऐसी। फौरन जिब्रील अमीन नाज़िल हुए, ना मेरा हबीब इनको अपनी महफिल से नहीं उठाना। कुरान मजीद का जो मिजाज लग रहा है, लगता यूं है कि जैसे अल्लाह ताला फरमा रहे हो कि मेरा हबीब, मैं चाहता हूं कि जब मेरी निगाह तुझ पे पड़े तो मैं चाहता हूं साथ या साहब का झमट्टा तेरे साथ होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तू चांद बन के रहे और साहब तेरे यहां हाला बन के साथ रहे। इनको महफिल से नहीं उठाना, दफा करेंगे, नहीं आते तो ना आए। इनके साथ तेरी महफिल जचती है, उनके साथ नहीं जचती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने करम किया मेरा हबीब, तेरे मिजाज को नरम बनाया है, तेरे दिल को नरम बनाया है। मेरे दोस्तों, लोगों का महबूब होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक दिल का नरम होना जरूरी है और एक जुबान का नरम होना जरूरी है। जुबान की सख्ती हो, लोग करीब नहीं आ सकते। दिल की सख्ती हो, लोग करीब नहीं आ सकते। आपकी जुबान असर नहीं करती, बद इखलाक की जुबान असर नहीं करती, सहद दिल वाले की जुबान पैगाम असर नहीं करता। ला तस्तविल हसना वला सय्या इदफा बिल्लती हिया अहसन, नेकी और बदी बराबर नहीं, बद जुबानी और खुश अहलाकी बराबर नहीं। तुम पे जो फतवे लगाए उल्टा फतवे लगाओ, बराबर नहीं। ऐसे काम नहीं बनना जो तेरे खिलाफ फतवे निकाले, गालियां दे, सहद जुबान इस्तेमाल करे। मेरा हबीब, तू उसके लिए माफी का फैसला कर, नरमी कर। इदफा बिल्लती हिया अहसन, उस बुराई का जवाब बेहतरीन अंदाज से दे। अहसन, जो सबसे हसीन है। नतीजा क्या निकलेगा? वो सहद जुबान है, तू नरम जुबान है। वो बुरे जुमले कहता है, तू सब्र से काम लेता है।
पता है नतीजा क्या निकलेगा? फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, जो तेरा दुश्मन बने ना आज, तेरे खिलाफ जुबान खोल रहा है, बातें कर रहा है, कअन्नहु वलियुन हमीम, जो आज तेरी जान लेने के दर पे है, मेरा हबीब नरमी से माफी का मामला कर, वो कल अपनी जान तुझ पे लुटाने वाला बन जाएगा। कअन्नहु वलियुन हमीम। यह तज़किरा करके अल्लाह फरमाते हैं ला युलक़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू, यह काम जुबान से नहीं सिर्फ बनना, बातें सुनने से। सबरू, सब्र से होना है, सब्र से। बात करना, बात सुनना आसान है, कड़वी बातें सुन के, ओए सुन के, तू सुन के खामोश रहना और जी करना बड़ा मुश्किल है। ये काम कर लो, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा यार बना देंगे। जो तेरी जान लेने के दर पे है ना, वो जान फिदा करने वाले तुझे बनाएंगे। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सरदार को पेश किया गया। सहाबा का एक लश्कर गया और उसको ला के मस्जिद नबी में बांध दिया। अल्लाह के रसूल को बताया गया या रसूलल्लाह, वो मिल गया और हमने बांध दिया उसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने फरमाया क्या करूं तेरे साथ? कहने लगा मुझे कत्ल करोगे मेरा कबीला बदला लेगा, मुझे माफ करोगे तेरी नेकी याद रखूंगा। आपने फरमाया सोच लो, दोबारा मिलते हैं। दोबारा तशरीफ लाए, आपने फरमाया क्या करूं? वो कहने लगा कत्ल करोगे कबीला बदला लेगा, माफ करोगे याद रखूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा चेहरा देख। कहता ना, मुझे नफरत इतनी ज्यादा है तुझसे कि तेरे चेहरे पे नजर डालना गवारा नहीं, इतनी नफरत है दिलों में। आपने फरमाया अच्छा सोच ले, दोबारा फिर मिलते हैं। दोबारा तशरीफ लाए, आपने कहा मेरा चेहरा तो देख। कहता ना, तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखना मैंने, मुझे कत्ल करोगे मेरा कबीला बदला लेगा, माफ करोगे नेकी याद रखूंगा। आपने फरमाया जा तू आजाद है। उसे यकीन नहीं आया जैसे कि वाकई मैं आजाद हूं। आपने फरमाया जा आजाद किया तुझे। आपने फरमाया खोल दो इसे। खोल दिया। थोड़ी देर गुजरी तो दोबारा मस्जिद नबी में दाखिल हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुझे आजाद कर दिया है, माफी दे दिया तुझे, तू दोबारा आ रहा है। कहता है तेरी माफी ने तो कैदी बना दिया तेरा पकड़ के। वो तेरी माफी ने तो कैदी बना दिया मुझे। मैं सोच रहा हूं कि कबीले वाले कैसे इतने सखी और माफी देने वाले हो सकते हैं। हम कबाइल हैं, हम अरब हैं, कैसे किसी का इतना बड़ा सीना हो सकता है कि जिस पर कुदरत रखता हो उसके एक जुमला कहने से उसका सर कलम हो सकता है, कुदरत रखने के बावजूद के जा मैंने तुझे माफ किया। ये इस बात की दलील है कि तू अल्लाह का पैगंबर है। पढ़ा जो पढ़ाना चाहता है मुझे, मनवा जो मनवाना चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैंने सबको माफ किया। मक्के में काब बिन ज़ुहैर का नाम लिया, कुछ लोगों का नाम लिया। आपने फरमाया इनके लिए माफी नहीं, काबे के गुलाफ के अंदर भी छुप जाएं तो इनका सर कलम कर देना। कुछ लोगों के नाम लिए और कहा इनके लिए माफी नहीं। उनमें से काब बिन ज़ुहैर एक था। उसको पता चला मेरा नाम लेके
मेरा नाम लेके मौत का फरमान जारी हुआ है, निकला, मक्के से निकल गया। अल्लाह के रसूल ने मक्के में क़याम किया, रह के वापस मदीने चले गए। उसने हतो खिताबत की, कहने लगा क्या हालात है मक्के के, मदीने के क्या हालात हैं। वो कहने लगा कि जैसे पैगाम पहुंच रहे हैं ना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लग ये रहा है कि जमीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं बचना जहां उसकी दावत ना पहुंचे। हातिम ताई का बेटा अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ ना, अल्लाह के रसूल को बताया या रसूलल्लाह, हातिम ताई का बेटा है। अल्लाह के रसूल अपनी नशिस्त से खड़े हुए और आके हाथ पकड़ा उसका, हाथ पकड़ के वापस लाने लगे। दरमियान में बुढ़िया हायल हुई, अपने घर का किस्सा सुनाने लगी। अल्लाह के रसूल ने अदी का हाथ पकड़ा हुआ है और बुढ़िया अपनी कहानी सुनाती जा रही है। अदी के दिमाग में यही चल रहा है कि ये बादशाह है, बादशाह है। बहन पहले मुलाकात कर चुकी है, पहले बेटी पेश की गई हातिम ताई की। आपने फरमाया कौन है, कहा या रसूलल्लाह हातिम ताई की बेटी है। अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर उतारी, उसके सर पे दे दी। लोग परेशान है देख के कि पैगंबर की चादर है और आपने उतार के उसके सर पे दे दी है, कैदी है, काफिर है। नजरें सवाल कर रही हैं कि ये क्या हुआ है। अल्लाह के रसूल ने देखा, सवाल भांपा और कहा परेशान क्यों हो कि मोहम्मद ने अपनी चादर उसके सर पर दे दी है। फरमाया बेटी बेटी होती है मेरे यारों, जैसे काफिर की ही क्यों ना हो। फरमाया क्या करूं तेरे साथ। कहने लगी उम्र की ज्यादा हूं, मुझ पे रहम कर, मेरे भाई तक पहुंचा दे मुझे। आपने फरमाया मेरे सामने यहां रहोगी, मोहम्मद इज्जत के साथ रहेगा, इज्जत के साथ रखूंगा। वापस जाना चाहती हो तकरीम के साथ पहुंचाऊंगा। कहने लगी भाई के पास पहुंचा दो। आपने कहा दस्ता तैयार करो, इसे अदी के पास छोड़ के आओ। सफर हुआ, बहन भाई के पास पहुंची, उसने देखा तू, जंग हुई, क्या दिया बनी, इधर किधर, कैसा पाया मोहम्मद को, उसके यारों को कैसा पाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख लिखने वाले, सीरत लिखने वाले अपने अपने अंदाज से लिखते हैं, कुछ मुबालगा भी होगा। पता नहीं किस हवाले से, किस पज़े मंजर से उन्होंने बात की है, लेकिन जो गुफ्तगू बहन भाई की आपस में नकल की गई है, लुबे लुबाब उन्होंने यही कहा है कि वो कहने लगी कि तेरे बाप के दरबार में मेरी इज्जत इतनी महफूज नहीं थी जितनी मोहम्मद के दरबार में महफूज थी। अदी मोहम्मद बादशाह नहीं है, मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। इतनी सहावत, इतनी हया, इतना दरगुजर पैगंबर के सीने के सिवा कोई नहीं कर सकता। अदी कहता चलो चले। निकला, अल्लाह के रसूल के पास आया, मुलाकात हुई, बुढ़िया ने हाथ पकड़ा। अदी कहता है मैं अंदर से खुद सवाल कर रहा हूं अपने आप से कि ये क्या माजरा है, कैसा बादशाह है। रास्ते में जो दिल करता है इसका रास्ता रोक लेता है, अपने घर की कहानियां सुनाता है। बादशाह तो ऐसे नहीं होते, अल्लाह का पैगंबर है। अभी सवाल जवाब पूरे नहीं हुए, रास्ता छोड़ा बुढ़िया ने। अल्लाह के रसूल आए और नशिस्त थी जिस पे आप खुद तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल ने अदी का हाथ खींचा और अपनी जगह पे बैठाया और खुद नीचे जमीन मट्टी पे बैठ के। अदी कहता है ये क्या है। सवाल जवाब शुरू हुआ। आपने फरमाया अदी इस्लाम कबूल कर ले। कहता ना, मैं क्यों कबूल करूं। आपने फरमाया मुझे पता है क्यों नहीं करता। कहता है बताएं क्यों नहीं करता। आपने फरमाया अदी तुझे लगता है मोहम्मद का पैगाम 4 दिन की कहानी है,
ये मक्के में शोर पैदा होगा, ख़त्म हो जाएगा। आज मेरी बात चल रही है, कल मेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। आज इस पैगाम का शोर है, कल ये कहीं नहीं होगा। तुझे लगता है ये 4 दिन का पैगाम है, तो इस वजह से इस्लाम कबूल नहीं करता। अदी ने कोई हाँ हूं में सर हिलाया। मेरे आका ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, ये पैगाम वहां तक पहुंचना है, मोहम्मद की दावत वहां तक पहुंचनी है जहां तक दिन रात पहुंचे हैं। रोए जमीन का कोई कच्चा पक्का मकान ऐसा नहीं बचना जहां मोहम्मद का पैगाम ना पहुंचे। पहुंच के रहना है। ये 4 दिन की कहानी नहीं है। अदी ने जब ये हालात देखे हैं तो कलमा पढ़ लिया है। अल्लाह के रसूल मक्के में दाखिल हुए हैं, सामने दुश्मन है, सामने दुश्मन है जिन्होंने मक्के से निकलने पे मजबूर किया है। जिसने जिंदगी जिस गांव में गुजारी हो ना, उसको कहें पिंड वाल निकल जाए तू, उससे जरा पूछे शहर छोड़ना कितना मुश्किल है। अल्लाह के रसूल पर मक्के की जिंदगी इतनी मुश्किल हुई है कि जमीन तंग की गई है। आप निकले हैं, दिल नहीं चाहता मैं छोड़ के जाऊं मक्का, आंखें बह रही हैं और अल्लाह के रसूल जा रहे हैं। रब्बुल जलाल ने देखा मेरा हबीब रोता रोता जा रहा है, दिल नहीं कर रहा इसका मक्का छोड़ने को। मैं निकाल रहा हूं यहां से, निकल रहा है, दिल बोझल है, आंसू बह रहे हैं और मक्के को देख के जाता जा रहा है। मेरे रब ने कहा है, इन्नल्लज़ी फरज़ा अलैकल कुरान लर्रादूका इला माद। मेरा हबीब गम न कर, रो ना, आंसू ना बहा। उस जात की कसम है, वो जात तेरे साथ वादा करती है जिसने कुरान जैसी अजीम किताब तुझ पर नाजल की है। लर्रादूका इला माद, जैसे तुझे लेके जा रहा हूं वहीं वापस लेके आऊंगा। मक्के से लेके जा रहा हूं, लर्रादूका इला माद, ये मेरा वादा है तेरे साथ, तुझे वापस मक्के में लाऊंगा, गम न कर, निकल जा आज मक्के से। मेरा हबीब निकल जा, तुझे वापस लाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं फतेह मक्का पे, वो सारे के सारे सामने खड़े हैं। आपने फरमाया क्या करूं, क्या चाहते हो? इन्होंने तीर चलवाया है, तलवार चलाई है, नेज़े मारे हैं, यारों को शहीद किया है, बेटियों को जख्मी किया है, कांधे पे ओजरियां रखी हैं, गला पकड़ के खींच के हरम से निकालने की कोशिश की है। सामने सारे के सारे। हरम में नमाज पढ़ रहे अल्लाह के रसूल। एक दिन अबू जहल आया, कहने लगा मैंने तुझे मना नहीं किया हरम में आके नमाज ना पढ़ा कर? तू जानता नहीं ये सारे मक्के के जितने जवान है, ताकत जत्था सारे मेरे साथ है, तेरे साथ क्या है? बिहा ना पढ़ा कर। अल्लाह के रसूल की जुबान बंद है। मेरे रब ने कुरान का एक पूरा हिस्सा उतार दिया इस पर। कितनी आयात उतरी, अल्लाह के रसूल की जुबान नहीं हिली, मेरा रब का कुरान आसमान से उतर पड़ा है। अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन काना अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा। और तूने रोका किसे है? अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। अंदाज तो देखें अल्लाह ताला का। अरअयतल्लज़ी यन्हा, तूने देखा वो बंदा यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, जो रोकता है मेरे उस बंदे को, मेरे हबीब को रोकता है।
एजाज सल्लाह को नमाज पढ़ने से रोकता है। और आई था, देख तो सही, रोक किसको रहा है, किसे रोक रहा है, रोक किसे रहा है? अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, तुझे पता नहीं है कि मैं देख रहा हूं ऊपर से? कल्ला लम यंतहे लनस्फम मिन नासिया, मेरे हबीब को रोक रहे। अगर मेरे हबीब को रोकने से बाज ना आया, लम यंतहे लनस्फम मिन नासिया, तू मेरे हबीब को पकड़ना चाह रहा है, मैं खुद तुझे पकड़ूंगा और तुझे पेशानी के बालों से पकड़ूंगा। नासियातिन काजिबातिन हातिया, तेरी झूठी पेशानी से पकड़ूंगा। फलियादू नादिया, यह कहता है मक्के के जवान मेरे साथ हैं, लश्कर मेरे साथ है, ताकत मेरे साथ है, लेके आ सबको। फलियादू नादिया, बुला इन सबको। सनदु ज़बानिया, तू जवानों को लेके आ, मैं जहन्नम के फरिश्तों को लेके आऊंगा। अल्लाह ताला का गुस्सा देखे ना कि मेरे हबीब को रोक रहा है। रोकने वाले सारे सामने खड़े हैं। उस में अल्लाह को आपने फरमाया, दे चाबी, खोल दरवाजा, अंदर जाओ मैं काबे के। जब मक्के में तो आपने फरमाया, कहता नहीं तेरे लिए नहीं खुल सकता, सरदारों के लिए खुलेगा। फतेह मक्का हुआ, आपने कहा बुलाओ उसे, कहा खोलो, दरवाजा खोला, आपने चाबी वापस दी। कुंजी बरदार होना अरब में, मक्के में इज्जत और फजीलत समझा जाता था। काबे का कुंजी बरदार होना, दुश्मन है सामने जिससे चाबी ली है और वापस उसको दी, वो देख रहा है वापस आई है। आपने फरमाया ये मोहम्मद ने तुझे दी है, क़यामत तक तेरी नस्ल को मिलती रहेगी। सारे सामने खड़े हैं, सवाल है क्या करूं, बोलो। वो कहने लगे तू सही है, सहियों की औलाद है, माफ कर हमें। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ मैं मोहम्मद ने तुम सबको माफ कर दिया, जाओ सबको माफ किया। मक्के की सारी जिंदगी लड़े हैं, मदीने की सारी जिंदगी लड़े हैं, जंगें की हैं, लड़ाई लड़ी है, कलमा नहीं पड़ा, रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी। आपने जब फतेह मक्का पे माफ किया ना, माफ किया, जब आपने माफ किया तो आपसे लड़ने वाले अपना दिल सामने रख के बैठ गए हैं। जो तू मनवाना चाहता है वो मानने के लिए तैयार है। जो काम तीर नहीं कर सका, तलवार नहीं कर सकी, लड़ाई नहीं कर सकी, वो अल्लाह के रसूल की माफी ने किया है। माफी ने वो आपके दर गुजरने किया है और उन्होंने कहा इतनी बड़ी माफी, इतना बड़ा सीना पैगंबर के सिवा किसी का हो ही नहीं सकता। तेरा माफी देना इस बात की दलील है कि तू अल्लाह का पैगंबर है। काबिद जुहैर का नाम लेके आपने कहा था सर कलम करना। जब हतो कताबत की तो वापस मदीने में आया। कहने वाले ने कहा कि जाओ, जो मक्के के हालात हमने देखे हैं, लगता यह है कि मोहम्मद माफ करने वाला है, जाओ माफ कर देगा। मदीने में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, सफ में आ गया, नमाज से फारग हुआ तो आपका चेहरा सीधा था, सफे चीरता हुआ सामने आया, दो जानो होके बैठा, टांगे अल्लाह के रसूल के साथ मिलाई, घुटने अल्लाह के रसूल के घुटने के साथ मिलाए, हाथ पकड़ा बेतकल्लुफी के साथ। लोग देख रहे हैं कौन है, अल्लाह के रसूल सीधे होके बैठे हैं, सबसे निकला है, आमने सामने है, कितना फासला होगा उसका। कि अपने
घुटने साथ में ला के बैठा हुआ है और हाथ भी पकड़ा हुआ है और पकड़ के कह रहा है, या रसूलल्लाह अगर काब कलमा पढ़े, या रसूलल्लाह अगर काब कलमा पढ़े तो माफी हो सकती है? आपने फरमाया हाँ हो सकती है, हो सकती है। कहने लगा मैं ही काब हूं। कहता मैं ही काब हूं। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इजाजत दें, सर कलम करें, सामने आ बैठा है। नाम लेके आपने फरमाया सर कलम करना, काबे के गुलाफ के अंदर भी छुप जाए। आपने फरमाया काब आ गया है, उसने माफी मांग लिया, मोहम्मद ने काब को माफ कर दिया। आपने फरमाया जा काब माफ किया मोहम्मद ने तुझे। अल्लाह के रसूल के खिलाफ इशार पड़ा करता था, आपकी गुस्ताखियां किया करता था। आपने जब फरमाया ना जा काब मैंने माफ किया है, काब अशार पढ़ने लगा, कहने लगा तेरे से बड़ा सही कोई नहीं, तेरे से बड़ा माफिया देने वाला कोई नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लोगों को माफ़ी दें। हकूकुल इबाद में पहला हक यह है कि दुश्मनियों पर ना उतरें, नफरतों में ना पड़ें। नफरत की आग है जिसने हमारे माशरे को तबाह किया है। पिछले हफ्ते लाहौर में गवाल मंडी में वो लड़का, मेरे जितनी उम्र होगी उसकी, क्या नाम, अमीर लाज ऐसा करके नाम था उसका, मीडिया में बड़ा आया, कत्ल कर दिया गया। एक शादी की तकरीब पे गया, दादा भी कत्ल हुआ, बाप भी कत्ल हुआ, खुद भी कत्ल हुआ, खानदानों के खानदान कत्ल हो रहे हैं। दुश्मनी, लड़ाई, नफरत, माफ करने के लिए तैयार नहीं है। भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं, बहन को माफ करने के लिए तैयार। एक मां बाप की औलाद है, एक मां बाप की औलाद है, सगे बहन भाई हैं, माफ करने के लिए तैयार नहीं है, माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक रवायत आपके सामने रखता हूं, बात को खत्म करता हूं। उलमा तशरीफ फरमाए, वक्त काफी हो गया। जिनका सबसे ज्यादा हक है ना हम पे, जो हमारे दरगुजर के, हमारी गमखारी के और हमारी नरमी के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं, हम सबसे ज्यादा नफरत उनसे करते हैं। हमारा रिश्तेदार है, बहन भाई हैं, ननियाल से ददयाल से। हमारे यहां टर्म यूज होती है शरीका। शरीका कौन है? चाचे का मुंडा। शरीका कौन है? मामे का मुंडा। करीबी रिश्तेदार मेरे शरीक हैं। इस शरीकादारी ने माशरे को तबाह करके रख दिया। उन्हें कोठी बनाई है, तुसी वड्डी कोठी बनाओ। उन्हें गड्डी ली है, तुसी भी गड्डी लो। उन्हें बच्चे स्कूल भेज छड़े ने इंग्लिश मीडियम, तुसी भी भेजो। एडे जोगे नहीं है, जिदबाजी में सारा कुछ किया जा रहा है। उन्हें इंज किया है, असा भी इंज करना है। लड़ाई, नफरत, ये तो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। आतिजल करबा हक्का, कुरान मजीद ने बयान फरमाया ना कि जिन पर आपने नरमी करनी है, जिनको अता करना है। वालदैन का नाम लिया और कहा जविल कुर्बा, जो ज्यादा करीबी रिश्तेदार है। मेरे आका से सवाल किया गया देने के हवाले से कि एक आम आदमी को दिया जाए, सदका दिया जाए, किसी दूर दराज को, जानने वाले को, और एक करीबी रिश्तेदार को सदका दिया जाए, कौन सा अफजल है? मेरे आका ने फरमाया जो करीबी रिश्तेदार को दे रहे हो उसका दुगना सवाब है। किसी दूर वाले को दे रहे हो, जानने वाला नहीं है, उसको 1 गुना सवाब है। जो करीब वाला रिश्तेदार है उसको 2 गुना सवाब है। ज्यादा मेरा रिश्तेदार है ना, उसका हक है मुझ पे। लेकिन चक्कर क्या चल रहा है? उल्टा है। फिर हमें जरूरत पड़ती है को तोड़ कढ़ना, तो यहां कोई तवीजा ना लभे, तो यहां को फूका ना लभे। सानू ओदा फलाना सत्यानाश कराना है, ओदा यह कम खराब कराना है, ओदा यह कम खराब कराना है।
वो फूक मारो ना या तवीज़ पा दईए किसी को इंज बन जाए। और मैं क्या कोई इमरान खान को तवीज़ पाता है, इन्हों का PDM का नवाज शरीफ का तो काम संवरदा ना, उन्हें मुसीबत पहाड़ी फड़ के सारे इनू को फूक मरवाते इमरान खान को, इनू को तवीज़ पाते। और मियाँ साहब दियाँ 150 सीटां तो कोई बनदियां ना, कोई तवीज़ नहीं काम चलिया, कोई फूक काम नहीं की है। ये सारे तवीज़ ते फूका गरीबों मत जिन्हें बेचारियों को पैसे कोई नहीं। सरमायादारा ना कोई तवीज़ काम करता है ना कोई फूक काम कर दी। हमारे माशरे की बर्बादी है ना, सोच की बर्बादी है कि जिनका हक है उनको हक देने के लिए तैयार नहीं। मेरे आका ने फरमाया जो आदमी ये चाहे कि उसकी उम्र ज्यादा हो और उसके रिज्क में बरकत हो, दो चीजें कोई ख्वाहिशमंद हो, एक उसकी उम्र ज्यादा हो, बरकत वाली हो, खूबसूरत जिंदगी गुजारे बिस्तर के बगैर, लम्बी खूबसूरत, और दूसरा यह चाहे कि मेरा माल में बरकत आए। आप में से तो कोई ऐसा नहीं हो कि नहीं मैंने 2 शैवानी चाहिए, कोई भी ऐसा आदमी नहीं। सबके सब ये मुतमन्नी है हाँ हमारे रिस्क में बरकत हो, बढ़ोतरी हो, और हमारी उम्र में खूबसूरती हो और लंबी जिंदगी हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक काम कर ले, दोनों चीजें मिल जाएंगी। ना आपने ये फरमाया ज्यादा नफल पढ़ो, ना आपने ये फरमाया कुरान पढ़ो, ना आपने ये फरमाया तहज्जुद पढ़ो, कुछ नहीं ये कहा। उम्र में बरकत चाहिए, ज्यादती चाहिए, लंबी उम्र चाहिए और रिस्क में बरकत चाहिए। आपने फरमाया एक काम करो, दोनों चीजें अल्लाह अता करेगा। या रसूलल्लाह वो क्या है? आपने फरमाया जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, दो चीजें चाहिए, रिस्क में बरकत, उम्र में ज्यादती, लंबी उम्र सेहत वाली। मेरे आका ने फरमाया जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं उनको नवाजते रहो, अल्लाह ताला दोनों चीजें अता कर देगा तुम्हें। उनके साथ सिला रहमी करो, उनके साथ नरमी करो, उनके साथ दरगुजर करो, उन्हें अता करो, उनको उनका हक दो। दो चीजें अगर तुम्हें चाहिए ये काम कर लो, अल्लाह ताला दोनों दे देगा। सानू रिस्क च बहुते पैसे चाहिए ने, असं आना ये फलाने वाला तवीज़ कोई कराओ ना, कोई भारा जिहा, वो कहते हैं किन्ने वाला चाहिए, 10,000 वाला, 20,000 वाला, 30,000 वाला, किन्ने वाला। उस हिसाब नाल फिर तुहानू भी तो पैसे लभड़े ना। उम्र ज्यादा है, बीमारी आ गई है, फलाने टींगे लो जी, इंज करो इंज करो इंज करो। अल्लाह के वास्ते मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये नफरतें दिलों से निकाले, नफरतें दिलों से निकाले। अल्लाह के वास्ते माफ करे। सबसे ज्यादा नफरत हम मौलवियों के दिलों में होती है, सबसे ज्यादा नफरत हमारे दिलों में होती है। एक मसलक का दूसरे मसलक वाले को तो कहता बस फारग है, इससे तो गंदा ही बंदा कोई नहीं है। देखने के लिए गवारा नहीं क्योंकि हम प्यार से देखें किसी को। अल्लाह के रसूल की आदत मुबारक थी, मुस्कुराते चेहरे के साथ देखते थे सबको। अबू जहल का बेटा आया था, अबू जहल का, आपको बताया या रसूलल्लाह इकरमा आया है, इकरमा बदतरीन दुश्मन है, बदतरीन दुश्मन। आपको कहा इकरमा है या रसूलल्लाह, इकरमा। अल्लाह के रसूल में कानों में आवाज पड़ी ना, इकरमा का नाम पड़ा है। उसी हालत में अल्लाह के रसूल उठे, चलते चलते आपने अपने जिस्म के ऊपर चादर लिया है और बाहें खोल के इकरमा का इस्तकबाल किया है, वेलकम। सन पता लगे घर भरा आया, नफरत नाल वाले कमरे च वड़ जाने, उनको घर कोई नहीं है, भैन ये किक मारी निकल गए नाल वाली गली च। यार ये क्या है, इतनी नफरत है दिलों में। एक मसलक का दूसरे मसले वाले को इतनी नफरत से देखता है, ए भाभी है, फलाना है, ढींगा है, मस्जिद च वड़ा है, मस्जिद ना पाक, मस्जिद नबी में उसने पेशाब किया, रोकने लगा। आपने फरमाया करने दो इसे पेशाब, मस्जिद में पेशाब कर रहा है, पेशाब।
इत्थे कोई दूसरे फिरके वाला वड़ेगा मस्जिद पलीत होगी मस्जिद धोवो, जे वैसे नॉर्मल पाक करनी है तो पानी नाल, जे वड्डी पाक करनी है तो गुलाब दे अर्क शरक पाक कर लो, बहुता पाक हो जाए।